जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो ये सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसमें हमने डे 1 को कर लिया है, जिसमें हमने 1 to 10 किए थे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशल हैं, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित तौर से इसको देखिए और इसका नोट्स बनाइए। क्लास 11th के भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर 9th-10th के भी हैं तो अपनी जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। डे 1 हो चुका है, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम लोग डे 2 पे चलेंगे। ओके, तो उस हिसाब से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, इसको पैनेसिया हमने बोला था, संजीवनी बोलते हैं इसको। फिर द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सिम्स मीट, अर्थात एक ऐसी रेखा जहाँ पर आकाश और धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजन, क्षितिज। इसके बाद वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, एक जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे पायलट बोलते हैं, विमान चालक। फोर्थ था कि वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक जो दूसरे देश में जाके बस जाता है, सेटल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इमिग्रांट, देश छोड़ने वाला। उसके बाद है आपका द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स, एक जिसे किताबें पढ़ना पसंद है उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाइंड प्रेशर, हवा एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम माप सकें वाइंड प्रेशर, वायु के दबाव को, अर्थात वायु के दबाव को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर, वायुदाब मापी। इसके बाद 7th है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, इसे कहते हैं हम वार्डरोब, अलमारी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक जिसे मानव जाति से घृणा होती है उसे कहते हैं मिसांथ्रोप, मानव से घृणा करने वाला। 9th नंबर है कि अ पर्सन हु इट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, एक जो सब्जियां और मीट दोनों खाता है उसे क्या कहते हैं? ओमनिवोरस, सर्वाहारी। इसके बाद है 10th नंबर है कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आप गॉड, भगवान के, अर्थात एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं एथिस्ट, मीन्स नास्तिक। तो ये डे 1 के 10 रहे। आई होप आपने इसे लर्न कर लिया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं डे 2 पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। डे 2 11 से 20 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सावधानीपूर्वक देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो 11th नंबर है, देखिएगा। अ वुमेन, एक औरत, हुज, जिसका हस्बैंड इज डेड। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं वीडो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वीडो मीन्स विधवा। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि एक औरत जो होती है, यदि उसका हस्बैंड मर गया है तो उसे हम विधवा कहते हैं। एक औरत जिसका पति मर गया हो, विधवा होती है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है वीडो। क्या कहते हैं? वीडो। ओके, 12th नंबर देखिएगा। एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स मतलब जो अपराधी होते हैं। तो अपराधी जिस ग्रुप में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थात अपराधियों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिस्टेंट्स कहा जाता है गैंग। क्या कहते हैं उसे हम? गैंग। तो गैंग नाम जहाँ पर भी आ जाए आप समझिएगा कि यह अपराधियों का समूह है। ओके, 30 नंबर, फियर ऑफ ब्लड। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे फियर ऑफ ब्लड, अर्थात खून का डर। तो डर नामक चीज़ जहाँ पर भी आए, इसे डर जो होता है वो फोबिया का होता है। ठीक है, मतलब डर जो होती, हिंदी में डर हो गया और इंग्लिश में उसे फोबिया कहते हैं। तो किसी भी चीज़ की फोबिया आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर ब्लड का फियर दिखाया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है, ब्लड का, खून का डर दिखाया जा रहा है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो खून से डर जाते हैं, खून देखते ही उनको चक्कर आने लगता है, बेहोश से पड़ जाते हैं। तो जहाँ पर भी डर नामक चीज़ होगी उसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे फोबिया। अब किस चीज़ का डर है वो चीज़ वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर है फियर ऑफ ब्लड, अर्थात खून का डर, तो उसे कहते हैं हेमेटोफोबिया। देखिए, फोबिया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोबिया, तो उससे पहले क्या लिखा है? हेमेटो,
और उसके बाद है प्लस फोबिया, तो मिलके हो जाएगा हेमाटोफोबिया, खून से डर या खून से डरने वाला। क्लियर? 40 नंबर। अ मूवमेंट, एक गति, ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी हिस्से में, मतलब एक गति शरीर के किसी हिस्से में, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए हो, एन आइडिया, कोई विचार, और फीलिंग, भावनाएं, अर्थात शरीर का वह हिस्सा जो गति के थ्रू, गति के द्वारा कुछ व्यक्त करे। क्या चीज व्यक्त करे? आइडिया, विचार, या फिर फीलिंग, भावनाएं, अर्थात बॉडी का वह हिस्सा या बॉडी का वह भाग जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम अपने विचार या भावनाएं प्रकट करते हैं, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे स्टूडेंट्स कहते हैं जेस्चर, GESTURE, GESTURE, जेस्चर मीन्स होता है हाव भाव। आई होप क्लियर होगा 14 आपका। 15 पे देखते हैं, चलिए। अ पर्सन हु इट्स टू मच, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु, ध्यान से आप लोग देखेंगे तब समझ में आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इट्स, जो खाता है, टू मच, बहुत अधिक खाता है, अर्थात एक व्यक्ति जो बहुत अत्यधिक खाता है उसे क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इट्स टू मच, एक व्यक्ति जो अत्यधिक खाता है उसे कहते हैं ग्लटन, GLUTTON, ओके। ग्लटन बोलते हैं पेटू, ये कहते हैं बहुत पेटू है, ज़्यादा खाता है, वही चीज़। पर्सन हु इट्स टू मच, जो अत्यधिक खाता है उसे ग्लटन बोलते हैं। 16 देखिए, वहाँ पे फियर ऑफ ब्लड था, यहाँ पे फियर ऑफ बाथ, फियर ऑफ बाथ, अर्थात बाथ मीन्स नहाना होता है ना, तो जो नहाने से डरता है उसे क्या कहते हैं? बाथ फोबिया, मतलब उसे हुआ क्या है? उसे डर तो है बट किस चीज़ का है? नहाने का है, बाथ का है। तो मैंने बताया भी आपको कि डर की जो इंग्लिश होती है फोबिया होती है, तो उसके साथ बात जोड़ दीजिए, बाथ फोबिया, नहाने का डर, ओके। 17 नंबर आपके सामने है। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हेट्स, जो घृणा करता है, वुमेन मतलब औरतों से, अर्थात एक व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता है उसे कहते हैं मिसोगैनिस्ट, MISOGYANIST, मिसोगैनिस्ट, स्त्री द्वेषी, अर्थात स्त्री से द्वेष करने वाला, स्त्री से घृणा करने वाला। पर्सन हु हेट्स वुमेन, अर्थात एक व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता है उसे कहते हैं मिसोगैनिस्ट, स्त्री द्वेषी। नेक्स्ट आपके सामने मर्डर ऑफ ए किंग, MURDER, मर्डर ऑफ ए किंग, अर्थात एक राजा की जो हत्या करने वाला होता है उसे कहते हैं हम रेजिसाइड। एक राजा की जो हत्या होती है उसे कहते हैं रेजिसाइड, REGICID, रेजिसाइड मतलब राज हत्या। 90 नंबर है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री, जीवन की कहानी ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी, रिटन बाय अनदर, जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की कहानी, रिटन बाय अनदर, जो दूसरे के द्वारा लिखी गई उसे कहते हैं बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी मतलब जीवनी। एंड दिस विल द लास्ट कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की कहानी, रिटन जो लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा खुद ही लिखी गई हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की कहानी जो उसके द्वारा खुद लिखी गई हो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आपका आत्मकथा। आई होप डियर स्टूडेंट्स क्लियर होगा 20 तक आपका। तो डे 3 जो है अगले दिन आपको मिलेगा, टाइमिंग बिल्कुल वही 7:30 PM पे आपको मिलेगी वीडियो। तो ये रहे 20 आपके 1 वर्ड्स जो 11 से लेके 20 तक हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, उल्टा चलते हैं हम लोग। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, अर्थात एक व्यक्ति की जीवन की कहानी जो दूसरे द्वारा लिखी गई हो उसे कहते हैं बायोग्राफी। मर्डर ऑफ ए किंग, रेजिसाइड, अर्थात जो राजा की हत्या होती है उसे कहते हैं रेजिसाइड, राज हत्या।
अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है उसे कहते हैं मिसोग्यानिस्ट, स्त्री द्वेषी। फियर ऑफ बाथ, जिसे नहाने का डर, उसे कहते हैं बाथ फोबिया। 15 नंबर है कि अ पर्सन हु इट्स टू मच, एक व्यक्ति जो अत्यधिक खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन, P2। अ मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, अर्थात बॉडी का वह भाग जिसके थ्रू हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे कहते हैं जेस्चर, हाव भाव, जेस्चर हाव भाव। फिर ऑफ ब्लड, जो खून का भय होता है उसे कहते हैं हेमाटोफोबिया, खून से डर। 12 ए गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, जो अपराधियों का समूह होता है उसे गैंग बोला जाता है। एंड दिस विल द लास्ट, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया उसे कहते हैं विडो, जिसकी हिंदी होती है विधवा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स 11 से लेकर 20 तक आपका क्लियर होगा। अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि आपका एक छोटी सी आपकी एक सहायता इस चैनल को, आपके इस परिवार को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो आप लोग जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।